हम कथा सुनाते रिजल्ट के इंतज़ार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार को पता नहीं है कि हमारे पूरे विभाग में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसके रिमेडी का कोई उपाय नहीं हो रहा है। अब अरे मर्द तो नहीं पागल हैं, इसे मत कहल कर जी। वो तो युगल आके बोला भैया भैया कब चिरे रवीश कुमार शेयर कर दल तू हमने के वीडियो आके। इसीलिए शिक्षा का बहुत महत्व है, पढ़ना बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए जी। अब जैसे लता मंगेशकर के बाबूजी थोप देते कि तू भी डॉक्टर बनो, तो बनती कभी नहीं। समझौता हुआ एक तरह से। वो कहते हैं ना, मंजिल उसे ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं युद्ध वॉइस। आज हम पहुंचे हुए हैं बिहार के एक ऐसे प्रतिभा के पास जिसे आप लोग लगातार, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे या यूट्यूब हो, या तमाम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर मगदी बॉयज़ के नाम से आते हैं और बिहार के जो ज़मीनी मुद्दे हो, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं बिहार के, उन मुद्दे पर वीडियो बनाकर कहीं ना कहीं जो आम लोगों के, आम युवाओं के, आम गाँववासियों के, तमाम लोगों की जो आवाज़ होती है उसे बुलंद करते हैं। दो लोग हैं, एक है विश्वजीत प्रताप सिंह और दूसरे हैं युगल किशोर भारती। कहते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई भी की, दोनों ने जॉब भी किया, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि विश्वजीत प्रताप सिंह ने 2 साल में नौकरी छोड़ी और युगल किशोर भारती ने 2 दिन में नौकरी छोड़ दिया। तो आइए इनसे बात करेंगे कि मगदी बॉयज़ का जो जर्नी है, जो शुरुआत है, वो किस प्रकार हुआ और इनका आगे का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है विश्वजीत भाई। बहुत बहुत युद्ध वॉइस का धन्यवाद है। विश्वजीत जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि सबसे पहले इंजीनियरिंग, उसके बाद मगदी बॉयज़, ये कैसे संभव है? संभव तो कुछ भी है इंजीनियर के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इंजीनियरिंग जो कर लेता है वो कुछ कर सकता है जी। और काफ़ी चीज़ भी बीच में है। इंजीनियरिंग के बाद कुछ दिन बेरोजगारी है जी। बेरोजगारी के बाद फिर टीवीएफ में नौकरी है जी। उसके बाद टीवीएफ के बाद टीवीएफ के साथ साथ ही जो है मगदी बॉयज़ भी है, और फिर टीवीएफ छोड़ने के बाद पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अभी मगदी बॉयज़ है। जी। हमारे साथ विश्वजीत प्रताप जी के पापा भी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। जहां बिहार के पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा पढ़ लिख के आईएएस बने, सरकारी नौकरी ले, तो आपका बेटा जब ये सब काम स्टार्ट किया था तो आपको समाज में सुनना नहीं पड़ रहा था कि उसका बेटा तो बिगड़ गया, ये देखिए क्या कर रहा है, नचनिया बजनिया गजनिया वाला काम कर रहा है। तो आपको इन तमाम चीज़ शुरुआती दौर में सुननी पड़ी थी या नहीं? नहीं तो दुखती नस पर आप जो है सो कि हाथ रख दिए हैं। सामाजिक स्तर पर एक बिहारी के जो गार्जियन का जो मेंटेलिटी आज है वही है कि हमारा बेटा पढ़ लिख जाए और कोई ना कोई नौकरी कर ले, चाहे वो चपरासी ही काहे ना हो जी। और हम तो इंजीनियरिंग तक पढ़ाए, उसके बाद नौकरी भी किया और नौकरी छोड़ के आके बोला कि पापा हम ये काम नहीं करेंगे जी। तो उस दिन तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उदासी हुई जी। लेकिन धीरे धीरे मगधी बॉयज़ के फॉर्मेशन के बाद जब फेम बढ़ने लगा जी। तो लगा कि नहीं, रास्ता अपना सही ढंग से पकड़ा है जी। और प्रत्येक गार्जियन को चाहिए कि जो बच्चा करना चाहता है जी। उसी में उसको भेजना चाहिए। अब ज़बरदस्ती थोपे रहते हैं कि न तुम इंजीनियर बनो जी। अब जैसे लता मंगेशकर के बाबूजी थोप देते कि तुम भी डॉक्टर बनो, तो बनती कभी नहीं। वो एक अच्छी गायिका थी। जी। तो हर बच्चों में कुछ न कुछ अलग टैलेंट होता है जी। उस टैलेंट को पहचाने और जिस क्षेत्र में उसको विशेष अभिरुचि होती है उसी क्षेत्र में उसको जाने दें तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो क्या आपके पापा जो कह रहे हैं कि शुरुआती दौर से ही आपका साथ दे रहे थे इन तमाम चीज़ों में, या पहले बोल रहे थे कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन बाद में जब आपका फैन फॉलोइंग बढ़ा तो उनके बाद इनका सपोर्ट आपको मिलना शुरू हुआ? समझौता हुआ एक तरह से। पहले बोले कि नहीं तुम जॉब नहीं करेगा तो ये सब कुछ नहीं करना है, तो उनके ठीक है हम जॉब करते हैं, तो पहले जॉब किए। जॉब छोड़ने के बाद फिर इनके तरफ से सहयोग मिला कि चलो, हम बोले कि आप बोले तो हम किए, अब हम बोल रहे थोड़ा सा आप कर लीजिए। समय मांगते हैं कि 1 साल का समय दे दीजिए, 1 साल में अगर नहीं किए तो फिर आप जो बोलिएगा वो करेंगे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि 1 साल में जो किए उसमें सफलता और रास्ता दोनों मिलते चला गया। आप मतलब तमाम आपके वीडियो में जो दिखता है कि आप बार बार ये कहते हैं कि जो संस्कृति है उसको हम अपने कला के जरिए दिखाना चाहते हैं, तो आपके नज़र में कला क्या है और उस कला को संस्कृति से कैसे जोड़ा जा सकता है?
कला संस्कृति दोनों एक दूसरे का पूरक है, और जो भी हमारी संस्कृति होती है वो हमारी परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, इन सब से मिल के बनी होती है जी। और वो तभी बच के रहेगी जब कला का उसको सहयोग मिलेगा जी। कला क्या है, मतलब कला लेखनी को भी कला कह सकते हैं कि राइटर है तो वो एक कलाकार है, सिंगर है, कोई फोक सिंगर है, कोई लोग गीत गाता है, कोई लोग गीत लिखता है, कोई लोग सिनेमा बनाता है, चाहे कोई इंडिया का ही कोई फिल्म है जिसमें ट्रेडिशन दिखाया जा रहा है, तो वो भी कला है। कला के जरिए जो हमारे रीति रिवाज और मान्यताएं हैं उनको सहेजा जाता है, नहीं तो लोग भूल जाएंगे ना, क्योंकि हमेशा एक जगह पर हर पीढ़ी नहीं रहती है। आज हम बसंतपुर में हैं तो कल हमारा बेटा अमेरिका में सेटल हो सकता है, समझ रहे हैं, हाँ, या फिर हो सकता है कि हम आने वाले कुछ समय में पटना में सेटल हो जाए, मुंबई में सेटल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, मन तो यहीं रहने का करता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, समय कब क्या करवाए। तो इस तरह से जब इंसान कहीं से छोड़ के कहीं और सेटल हो जाता है ना, तो उसकी संस्कृति मर जाती है। और कला वो संजीवनी है जो उसको जिंदा रखती है। उसके ज़रिए हम दिखाएंगे कि कैसे अगर बच्चा पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जाता है तो माँ दही खिलाती है, टीका लगाती है, कुछ टोटका होता है, कुछ सम्मी का पत्ता इसमें रख दिया जाता है, तुलसी पत्ता रख दिया जाता है। तो ये सब संस्कृति का एक हिस्सा है जो अगर लोग नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और अगर फिल्मों के ज़रिए देखते हैं, वीडियोज़ के ज़रिए देखते हैं, जो कि आजकल मतलब मोबाइल पर तो आराम से देख सकते हैं, तो याद रहेगा, वो आगे तक जाएगा, प्रिजर्व होकर रहेगा। जिस तरह से किताब में रामचरितमानस कब लिखी गई, उससे पहले रामायण लिखी गई होगी। उस रामायण को जब देखने लगे भगवान की अब फेड हो रहा है, लोगों की स्मृति से विरक्त हो रहा है, निकल रहा है, तो उसके लिए रामचरितमानस की रचना कराई गई ऐसी भाषा में, ऐसी लोक भाषा में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके, लोग रामायण को समझ सके। तब जाकर के आज तक रामायण चल रहा है। उसके बाद भी सिर्फ रामचरितमानस तक अगर रह जाती रामायण तो लोगों के जेहन में उतने नहीं उतरती जितना रामानंद सागर के रामायण ने जेहन में उतारा। तो वो भी उनका रामानंद सागर का कला था, तब तो आज ये रामायण का इतना मतलब घर घर में ये लोकप्रियता बढ़ी हुई है। मतलब जब हम राजगीर से आपके गांव बसंतपुर आ रहे थे तो उस दौरान हमने देखा कि आपका गांव एक सुदूर इलाके में है। हाँ। लेकिन उस इलाके में रहने के बाद, सुदूर गांव में रहने के बाद भी कंटेंट क्रिएशन का हुनर या फिर जो कह लीजिए वो आपके दिमाग में कहाँ से आया और कब आया? ये शिक्षा की देन है, इसमें जगह का कोई लेना देना नहीं है। आप कितना भी अंदर में रहिए, लेकिन अगर किताबों के संसर्ग में रहते हैं, अच्छी पढ़ाई मिलती है आपको, आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आप अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं कहीं से भी, तो आप कहीं भी रहिएगा तो आपका वो कला निखरेगा। कोई भी कला हो आपके अंदर, चाहे मान लीजिए आप कैरम बोर्ड प्लेयर हों, क्रिकेटर हों, बैडमिंटन प्लेयर हों, पढ़िएगा नहीं ना, लिखिएगा नहीं ना, तो ये सब नहीं हो पाएगा। आप जैसे एक बहुत अच्छी माउंटेन गर्ल हैं, बिहार की हैं, नालंदा की हैं, मिताली प्रसाद नाम है उनका। तो अगर वो सिर्फ नहीं पढ़ेंगी और सिर्फ पहाड़ चढ़ने के लिए सोचेंगी तो शायद वो उतना अच्छे से क्लाइंब नहीं कर पाएंगी, उनका जुनून अधूरा रह जाएगा। तो वो पढ़ती भी होंगी, वो जितने भी कंडीशंस होते हैं, वेदर कंडीशंस होते हैं, कौन सा रॉक कैसा होता है, क्लाइंब करने के लिए किस तरह से, किस एंगल पे हमको अपनी बॉडी को टिल्ट करना है, अपने आप को अप स्ट्रेच करना, खींचना है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो एडवर्स कंडीशन में कैसे ज़िंदा रहना है, ये सब पढ़ती होंगी। तो शिक्षा का बहुत महत्व है। तो हमको जब कंटेंट क्रिएट करने की मतलब बारी आती है, करना जब होता है, तो हम जाते हैं उन किताबों की तरफ जो सरकाज़ में लिखा करते हैं, जो सरकाज़ में पढ़ाया करते हैं। तो उनकी किताबों को जब हम पढ़े, हरिशंकर परसाई हैं, बहुत बड़े सरकास्टिक राइटर हैं वो, तो उनकी किताबें पढ़ते हैं तो सीखते हैं कि किस तरह से सरकाज़्म किया जाता है और किस तरह से कंटेंट क्रिएशन होता है। फिल्में देखते हैं तो उससे सीखते हैं, कुछ बाहर की फिल्में देखते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, प्रेमचंद को पढ़ते हैं। तो इनको पढ़ने से जब कला को, साहित्य को पढ़िएगा, तब कला में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। अभिरुचि बढ़ेगी तो आपका जो अंदर का जो क्रिएटर है वो जाग के बाहर आएगा, फिर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप भावनाओं को समझना शुरू करिएगा कि इंसान रोता कब है, इंसान हंसता कब है, इंसान को गुस्सा कब आता है, इंसान आश्चर्य कब होता है। इन्हीं सब भावनाओं के बेस्ड पर ना फिल्में बनती हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, वीडियोस बनाया जाता है, वेब सीरीज बनाई जाती हैं। तो इसीलिए शिक्षा का बहुत महत्व है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
पिछले दिन आपका एक सॉन्ग आया था बेरोजगारी अंथम, उसको रवीश कुमार जी ने भी शेयर किया था। तो कैसा लगा था उस समय, कैसा फील हुआ था? वो तो युगल आके बोला भैया भैया कब चिरे रवीश कुमार शेयर कर दल तू हमने के वीडियो आके कि वाह। तो वो तो करबे करथिन काहे कि जो असली मुद्दा रहा है, जमीनी मुद्दा रहा है ओकरा पर उनका नज़र पकड़ बनल रहा है। और ये बड़ी मुगड़ी बेरोजगारी वाला मुद्दा बहुत खतरनाक चलल भी था कि बेरोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट दिया जा रहा था, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जा रहा था बहुत। अब तो अभी भी बरकरार है, लेकिन होता ना अपना देश में कोई चीज़ कभी कभी ट्रेंड करने लगता है, वो समस्या खत्म नहीं होती है, बस ट्रेंड से उतर जाती है। तो उस समय वो समस्या ट्रेंड में थी, तो उसी समय हमने भी आवाज़ उठाया उस पर। बहुत से लड़के लोगों का आग्रह था कि भैया इस पे बोलिए, तो हम सोचे क्या बोले, तो एक गाना के माध्यम से रख दिए और रवीश कुमार जी शेयर भी किए। रवीश कुमार जी से पहले ही बातें हुई थी क्योंकि हम रवीश की रिपोर्ट लिखा करते थे द स्क्रीन पत्ती में, तो वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड एक कैरेक्टर है राजा रवीश कुमार। तो इसीलिए हम जानते थे कि वो हमको जान तो रहे ही हैं कि हम लिखते हैं, क्योंकि कई बार वो अपने इंटरव्यू में बोले हैं कि हाँ देखते हैं रवीश की रिपोर्ट, हम देखें थोड़ा अच्छा बोलता है वो लड़का शिवांकित जी के बारे में। तो उस दिन ये अच्छा लगा कि चलो भाई हमने ऐसा कुछ क्रिएट किया जिसको रवीश कुमार ने शेयर किया, तो लगा कि नहीं हम सही ट्रैक पे हैं, हम सही बात उठा रहे हैं, सही बात बोले हैं, सही मुद्दा बोले हैं कि नेशनल लेवल का मीडिया भी उस पर मतलब आँख लगा के बैठा हुआ है, देखा है, सराहा है। हम चाहते हैं कि उस गीत का 4 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर। हम कथा सुनाते रिजल्ट के इंतज़ार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। आपके लगभग वीडियो जो पुराने लगभग 5 महीने के वीडियो थे मैंने देखे, तो वो तमाम वीडियो आपके बिहार के ज़मीनी मुद्दे से जुड़े होते हैं और जो छात्र युवाओं की जो आवाज़ होती है तो उस आवाज़ को बयान करती है। तो इन तमाम चीज़ों को इतना मुख्य रूप से उठाते हुए आपको डर नहीं लगा कभी? इसमें डरने वाली क्या बात है, वैसे भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को डरना नहीं चाहिए। क्षत्रिय वही जिसमें भरी हो निर्भयता की आग। दिनकर जी ने लिखा है, जब वो जाति धर्म की व्याख्या करते हैं रश्मि रथी में, तब लिखते हैं कि क्षत्रिय वही जिसमें भरी हो निर्भयता की आग। तो डर कैसे लगेगा, नहीं लगेगा डर। क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि पिछले दिन आप फेसबुक पर कल ही एक पोस्ट किए थे जिसमें आपके बाइक को पटना में मतलब नुकसान किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था आपके बाइक को। तो उसको लेकर मैंने आपसे ये सवाल की थी कि वो लोग जो आपके सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर आपको मतलब बहुत तरह के बात टॉर्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या संदेश है? अरे मर्दे तो नहीं पागल हैं, इसे मत कहल कर जो बड़ी रुपया लगा बैकवा ठीक करे में। अब जौन गराज में चल जाही वही गराज के आदमी अरे भैया तू आगल हो, हाँ हो देखी ना कौन तो तोड़ दल के अल्लाह ना हम बना दे, ना पैसा लगे ना कौड़ी, गेलू तुरंत बन गेल चल लूँ गाड़ी ठीक है। तो नहीं झूठे ऐसे परेशान हुए नहीं, जनता का जब प्यार सपोर्ट है सहयोग है तो नहीं कि कुछ करला से कुछ बिगड़े वाला ना है। चाचा काम चलते रहे। आपको अपने बेटे से और क्या क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको कि कहाँ तक जा पाता है ये? हर बाप की ये इच्छा होती है कि उसका बेटा जब चले तो लोग यही कहें कि ये फलाने का बेटा है, नहीं ये जो विश्वजीत है वो सतीश सिंह का बेटा है। अगर ये पूरा कर देता है तो एक पिता को और क्या चाहिए। बिल्कुल। जीवन में खुशी तभी आती है जब जो जिम्मेदारी है उसको सफलता से निर्वाह कीजिए, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने ज़मीनी हकीकत की बातें उठाता रहा है शुरू से अभी तक, सरकार सब बात जानती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन उस पर एक्शन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सब जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार को पता नहीं है कि हमारे पूरे विभाग में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसके रिमेडी का कोई उपाय नहीं हो रहा है। आवाज़ बहुत उठाए, सुशांत सिंह राजपूत पर भी हमने कई वीडियो बनाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ये समस्या कैसे दूर होगी, ये युवा वर्ग को सोचना है। कारण है कि हम लोग तो बुजुर्ग अब हो चुके हैं, हम लोग की जो अवस्था हो गई है, अभी 60 साल तो हो गया,
तो बहुत बचेंगे तो 10 साल 15 साल, इससे ज़्यादा तो बचना नहीं है। आने वाली पीढ़ी को जो झेलना पड़ेगा जी, उसकी कल्पना करके हमारा देश सिहर जाता है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं समाज में, सामाजिक है, आर्थिक समस्या भी है। ये लॉकडाउन ने और आर्थिक समस्या में डाल दिया, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया जी। तो इन तमाम चीज़ों को झेलना आज के युवक को ही है आने वाले समय में। तो युवक को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। चलिए, आपका बिहार के युवकों की तरफ से हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो जिम्मेदारियां उन पर है उस जिम्मेदारी को आप आज पूरा कर रहे हैं और उठा रहे हैं। वो गांधी जी ने कहा था ना, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर होप्स ऑफ द कंट्री। जी जी जी, बिल्कुल। रिलेशन ऑफ एजुकेशन इज फॉर द नेशन। जी, नेशन से राष्ट्र का संबंध, ये जो एजुकेशन का संबंध है वो राष्ट्र के भविष्य से होता है। जी, विद्यालय में ही चोर पैदा होता है, विद्यालय में ही इंजीनियर पैदा होता है, विद्यालय में ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। जी। क्या कारण है कि आज इंजीनियर डॉक्टर बहुत बन रहे हैं, एक विवेकानंद पैदा नहीं हो रहा। जी, बिल्कुल। ये बात सोचना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को ये सोचना होगा कि कोई ना कोई बुद्ध बने, कोई ना कोई विवेकानंद बने, तब सारी समस्याएं को समाधान किया जा सकता है। ऐसे तो भाई हमारा सिस्टम है, प्रशासन है, सब कुछ है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, IAS हैं, IPS हैं, ब्लॉक में BDO हैं, हर जगह कौन ऑफिसर मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से माने किया अलग हो चुके हैं। दूसरे प्रकार का एक कार्य प्रणाली वो लोग बना दिए हैं। सरकार बदली, हाल में बदली है ना, सिस्टम कुछ नहीं बदला। सब का खेल सिस्टम का है। सिस्टम में जब तक बदलाव नहीं आएगा, आप ना बेरोजगारी दूर करिएगा ना गरीबी दूर कीजिएगा। क्या लगता है आपको, जो सिस्टम है उसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है? ये तो यूथ ही कर सकते हैं। जुनून बना करके बहाली हो, जैसे मान लिया सिपाही के बहाली हो रहा है, दरोगा जी के बहाली हो रहा है, SP की बहाली हो रही है, तो जो न्यूली अपॉइंटेड है वो कसम खाएं कि हम घूस नहीं लेंगे और गलत काम नहीं होने देंगे। सब अपना अपना काम अगर सही करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगी, सिस्टम सही हो जाएगा। सिस्टम का ही सारा दोष है, रुपया की कोई दिक्कत नहीं है इंडिया में। जी जी, बिल्कुल। लाखों करोड़ों का आपका बजट है, वो रुपया तो खर्च होता ही है जी, चाहे जहाँ खर्च हो जी। भले वो मंत्री जी के पॉकेट में चला जाए, मुखिया जी के पॉकेट में चला जाए, नो मैटर मच, लेकिन रुपया तो निकल गया जी। तो इस चीज़ को बदलना होगा जी, तब जाकर के समाज में क्रांति आ सकती है। एक और सवाल है कि जो छोटे कंटेनर्स हैं, जो मतलब वीडियो बनाना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप लोग उस फील्ड में हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है या फिर कोई भूमिका है क्या? नहीं, इस राज्य में तो कोई भूमिका या कोई पहल नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में तो फिल्म सिटी के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है जी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसा कह सकते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता है जी, जब समस्याएं होती है तो वहीं पे अवसर होता है जी। तो अपॉर्चुनिटी यही है कि खुद से कुछ कर दिखाइए। मतलब जिनको कंटेंट क्रिएट करना है कर दीजिए कंटेंट। हम शुरू होंगे, हमारे साथ बहुत से लोग मिल जाएंगे जी। बहुत से लोग, एक प्रभात नाम का लड़का है बिहार शरीफ का जी, वो इतना जुनूनी है कि उसको देख के लगा कि नहीं, ऐसे ऐसे लड़के और 10 मिल गए तो फिर किसी सरकार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कि हमको नहीं चाहिए आपका, ना कोई एड चाहिए, ना कोई आपका सहायता चाहिए, हम लोग सब अपने मिल के सब कर देंगे। मतलब आत्मनिर्भर की बात। हाँ, आप खुद ही बोल दिए मुँह से आत्मनिर्भर बनो, तो हम लोग तो पहले ही से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मतलब मोदी जी के बात को मान लिए आप? पहले ही से मान लिए हैं, उनका ऐसे सुनने का जरूरत नहीं है। हम जो जानते हैं, हम जो कर रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, आप कोई नया बात नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी में एक खूबी जरूर है जी, कि किसी भी चीज़ को जड़ से पकड़ते हैं जी। एक बात सही है कि हमारे यहाँ नौकरियों की संख्या उतनी नहीं है जितना पॉपुलेशन है जी। आप देखते हैं कि 12 लाख फॉर्म में केवल 1000 की नौकरी होती है जी। बाकी जो ये बच गया 11,99,000 उसको रोजगार कोई सरकार दे देगी का? ऐसा संभव है? और आत्मनिर्भर बने पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बने हो जाएगा का? हर आदमी IPS हो जाएगा? वो सिलेक्टिव ना है सर जी, उतना ही सीट है। 3 करोड़ आपके पास नौकरी है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है जी, कहाँ से सबको नौकरी दे दीजिएगा? तो मोदी जी ने यही कहा कि लोकल पर वोकल कीजिए जी, आत्मनिर्भर बनिए जी। जब तक आत्मनिर्भरता नहीं आएगी कोई भी कंट्री गरीबे रहेगा, वो अमीर होने वाला बात नहीं है। जापान हमसे बहुत पीछे ना आज़ाद हुआ है जी, और जापान देख रहे हैं कि कितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, हम लोग पीछे के पीछे हैं। मेन बात है ना कि बोले हैं जनता को, लेकिन सब नेता मंत्री भी कुछ ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गया है। सब पैसा जितना सरकारी कोष का खजाना आता है उसको लगता है हमरे ला है, वो आत्मनिर्भर।
सब पैसा हमारा है। देखते हैं नहीं, बहस जब होती है चैनल पर, चाचा जो विद्वान आकर बैठते हैं तो दोनों के बहस का निचोड़ यही होता है कि हमने 5 रुपया चुराया है, तू 35 रुपया पहले से चुरा के रखा था, वो गाड़ी कहाँ बोला था तू। हम देखते हैं उन लोगों के, उन चाचाओं का बहस हम सुनते हैं, तो वो हो गया कोई करंट मुद्दा पर बहस अगर चल रही है, पिछला सरकार ने ऐसे किया था कि नहीं, उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। एक चोर दूसरे चोर को कह रहा है कि हमसे ज्यादा तुमने चोरी किया था, हमको चोरी करने का जब मौका मिला तो तुमको बड़ी परपरी भर रहा है, हम भी चोराएंगे। ये स्थिति है, कैसे सुधरेगा। सही बात जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि जो मतलब वैसे लड़के जो आज आपको अपना प्रेरणा मानते हैं, ठीक है, आपके तमाम वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने की जिज्ञासा लेकर आपका वीडियो देखते हैं, तो उन छोटे कंटेंट क्रिएटर को आपका क्या सलाह रहेगा। सलाह देते रहते हैं, सब कॉल करते रहता है, हमारा नंबर कुछ ऐसा नहीं है कि हमको कोई कॉल नहीं कर सकता है हमारे माध्यम से। हाँ, तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, कुछ भी चालू करते हैं ना तो उसमें लगे रहिए, लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है जी। जैसे कोई 10 चक्का वाला गाड़ी है जी और उसको धक्का देना है और हमारे पास 4-5 आदमी 6 आदमी नहीं, हम अकेले ही हैं जी, तो हम अगर लगे रहेंगे ना उसमें जी, तो चूंकि उसमें चक्का लगा हुआ है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर वो हल्का खिसकेगा ज़रूर जी, बढ़ेगा ज़रूर, और एक बार अगर वो मोमेंटम पकड़ लिया जी, तो जहाँ तक चाहेंगे हम धक्का देकर उसको ठेल सकते हैं काम भर। तो इसीलिए कोई भी काम करते हैं, कोई भी कंटेंट बनाने जाते हैं, कोई भी चैनल बनाते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं इस फील्ड में जी, तो लगे रहिए और हमेशा पढ़ने, जो बोले हैं शिक्षा वाली बात कि पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने से क्या होगा, आइडियाज आएगा आपके मन में, नया नया कंटेंट बनाने का तरीका आप जान पाएंगे जी। बाकी हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, कुछ ना कुछ नया चीज़ क्रिएट कर सकता है, समझ रहे हैं जी। तो पढ़ाई करिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए और जो करना चाहते हैं वो आराम से करिएगा, बस छोड़िएगा मत, हार मत मानिएगा, लगे रहना है। 1 साल 2 साल 3 साल लगे, हम 10 साल लगे, 10 साल तब जाके मगधी बॉयज बना है। 10 साल के बाद ऐसा नहीं था कि हम पास किए एग्ज़ाम और गए और वीडियो बनाए हिट हो गए जी। बहुत सा वीडियो हिट हुआ लेकिन कोई नहीं चिन्हा, पहचाना तक नहीं जी, नामों तक नहीं जाना, सूरत तक नहीं पहचाना, नाम तो बहुत दूर की बात है। फिर लेकिन लगे रहें कि नहीं हमको इसी में करना है, आज नहीं तो कल कुछ तो हो ही जाएगा, और आज थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, आगे चल के और काम करेंगे। आपने नाम की बात की तो मुझे एक सवाल याद आ गया कि शुरुआती दौर से ही मैं भी आपको देखते आ रहा था, ठीक है, तो पहले जो नाम था आपका विश्वजीत प्रताप सिंह, उसके बाद विश्वजीत, लेकिन अब विश्वा पे आके रुक गया है, तो क्या और नीचे जाने वाला और छोटा होने वाला है, फिर इस बदलाव का मकसद क्या है, क्या कारण वो तो ये बहुत ही निजी सहूलियत की चीज़ है, वो हमको पेज पे देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, विश्वा छोटा सा, और ऐसे पर चंद्रकांता देखते थे ना तो उसमें एक तो घोड़ा पे आके चढ़ता था, योद्धा बड़ा अच्छा था, उसका शायद नाम विश्वा ही था जी। तो अपने आप को हम समझते हैं कि हम योद्धा हैं जी। तलवार की जगह पर हम आवाज़ से लड़ते हैं जी, बस इतना ही फ़र्क है। तो इसीलिए उस तरह से नाम रखे हैं कि विश्वा आ रहा है, विश्वा बोल रहा है, मतलब इसलिए इस तरह से रखे हैं, उसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है जी। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम जातिवादी करता है चाहे नहीं करता है, तो हम उन लोग के लिए भी था कि भाई लो ना भाई, कुछ नहीं है, ना प्रताप है ना सिंह है जी। सिर्फ विश्वा है जी। लेकिन क्षत्रिय की जो आग है वो भरी रहेगी जी। हमको बचपन से जब जिस तरह से जिसको जिस माहौल में रखा जाता है, जैसे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस तरह से वो बन जाता है। तो हम बचपने से महाभारत रामायण वाला माहौल में रहे हैं जी। हम अर्जुन को तीर चलाते देखे हैं बहुत बार, कर्ण को तीर चलाते देखे हैं, तो उन लोग का वीरता देख के हमको भी लगता है हम भी वीर बने, तो हम भी योद्धा बने, हम भी महारथी रथी कुछ बने। तो इस तरह से हम उस ओर जाते हैं, वीरता की तरफ जाते हैं। इसमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मजलूम है किसी भी जाति का हो, अगर वो कठिनाई में है, उस पर अत्याचार हो रहा है और हम वहाँ हैं, तो हम चाहेंगे कि उसको बचाएं, उसको रेस्क्यू करें, उसको न्याय दिलाएं जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। बाकी सब बोलते रहता है जो भी है बोलिए, उससे क्या मतलब है। अर्जुन के आगे थोड़े सींग लगल था, कर्ण के आगे थोड़ी सींग लगा हुआ था, कर्ण सींग नाम थोड़ी था, सिर्फ कर्ण था, अर्जुन सिर्फ अर्जुन था। तो ये था आपके सवालों का जवाब, सुन लीजिए। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि आपकी एक मगही मूवी आ रही है, जैसा मुझे सुनने में आया, तो क्या उस मूवी में कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा? जो आपकी संस्कृति है, उस संस्कृति को आप अपने कला के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वही कोशिश ही है। फिल्म आएगी कि वेब सीरीज आएगी जी,
वो आएगी तभी पता चलेगा। अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है, क्योंकि हमको लगता है सब महादेव करवा रहे हैं जी। वो कब का करवा दे कोई ठिकाना नहीं। आपके एक और दोस्त है, भाई है, या फिर साथी कलाकार जो समझ लीजिए, युगल किशोर भारती, हमारे साथ आज वो नहीं है किसी कारण से, लेकिन कैसे मतलब उनका जो जर्नी था हम आप ही से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जर्नी भी क्या आप ही के जैसा था या फिर वो क्या सोचते हैं। वो बचपने से ना बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को लेके मतलब एक्साइटेड रहता था। वो अकेले एक एक प्रोग्राम में 9 ठो प्ले कर लेता था। कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है, कभी भाषण दे रहा है, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, ड्रेस बदल बदल के आ रहा है। उसको स्टेज पे रहना बहुत अच्छा लगता है, उसका कैमरा के सामने रहना बहुत अच्छा लगता है। उसको गाना, नाचना, मुंह बनाना, कॉमेडी करना, मतलब एक्टिंग करना, कला से उसको बहुत प्यार है। तो वो इस तरह का लड़का है। तो वो भी जिस तरह से बिहार में होता है, पढ़ने जाओ, इंजीनियरिंग करने वो गया। लेकिन हम इंजीनियरिंग जब कर रहे थे उसी समय हम एक शॉर्ट फिल्म बनाए थे, गैंग्स ऑफ बेरोजगार। तो गैंग्स ऑफ बेरोजगार देख करके वो फैन हो गया था बहुत बड़ा। तो बेचारा मैसेज करते रहा। मैसेज करते 2014 से वो मैसेज करना शुरू किया। तो हमसे मिला जाकर 2018 में मिला, तो उसको बहुत खुशी हुआ। तो उसके बाद मिल के फिर चला गया। फिर 2019 में आकर वो ज्वाइन किया RVCG में। उसको मौका मिला RVCG में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का। रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स एक कंपनी है मुंबई में, उसी में। तो फिर हम बोले कि तुम इधर उधर क्यों रहेगा, हमारे साथ रहो। तो हमारे साथ रहने लगा। जब साथ में रहने लगे तो साथ में रहते रहते हम लोग सुबह सुबह दौड़ने चले जाते थे जुहू बीच। तो वही उसी क्रम में जो है वीडियो बनना शुरू हो गया मगही भाषा में। लोगों को पसंद आने लगा हम दोनों का ट्यूनिंग। तो लोग देखने लगे, तभी जाके मगही बॉयज बना। तो इसी तरह से जुगल किशोर मिला। वो गैंग्स ऑफ बेरोजगार फिल्म ही माध्यम बनी हम दोनों के मिलने का। तो धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं उससे अलग जाकर अपने बच्चे को जिस फील्ड में वो आगे जा रहे थे उसमें आपने सपोर्ट किया। तो आवश्यक है, गार्जियन को ये बात सोचना चाहिए कि मेरा बेटा क्या करने लायक है। अगर मान लिया जाए कि उसका बेटा मैथमेटिक्स में कमज़ोर है तो उसको कहिए कि इंजीनियर बनो, संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स तो पढ़ना होगा ना। आपके बेटा को मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि तुम जाके इंजीनियर बनो। अगर वो कला के क्षेत्र में बढ़िया करता है, चित्र बढ़िया बनाता है तो चित्र में भेजिए उसको। क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में भेजिए। इसीलिए एजुकेशन के जो प्रणाली है हमारे के यहाँ, सिस्टम है, माथा पर जो थोपा जाता है कि नहीं तुमको ये पढ़ना ही है, ये अच्छी नहीं है। क्योंकि हम भी टीचर ही रहे हैं आजीवन, मैंने अभी तक लाभ बंद हो गई, लेकिन हम तो सब दिन शिक्षक ही रहे हैं। तो हमको लगता है कि बच्चों में जो गुण हो उसको निखारने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि उस पर मैथमेटिक्स और साइंस थोप देना चाहिए। कोई लिटरेचर में ही अच्छा है तो उसको लिटरेचर ही पढ़ने दो ना भाई। उसकी क्या आवश्यकता है कॉस थीटा और tan थीटा पढ़ाने का। उससे कुछ मिल नहीं रहा है उसको। वो जब गोस्वामी तुलसीदास पर रिसर्च करना चाह रहा है तो आप झूठे साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ा रहे हैं उसको। तो ये देखना होगा, परखना होगा। हालांकि नया एजुकेशन नीति में सुन रहे हैं कि 8 क्लास से ही बच्चों के चॉइस के अनुसार पढ़ाई की जाएगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो बिहार के वो अभिभावक जो अपने बच्चे को हमेशा ये दबाव में रखते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लेना है, IAS बनना है, उनके लिए भी विश्वजीत जी के पापा का ये संदेश था। आपने देखा कि विश्वजीत जी ने अपने बताया कि हमने अपने नाम को बिस्वा में क्यों बदला, क्योंकि बिस्वा एक योद्धा का नाम था और हम भी एक योद्धा हैं। जो समाज की संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, तो उस संस्कृति को हम ऊपर करने का काम कर रहे हैं। और ये कलाकार, इन्होंने बिहार सरकार से भी अपनी नाराज़गी जताई। नाराज़गी इसलिए जताई कि बिहार के वैसे कलाकार जो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भूमिका नहीं है, कोई मदद नहीं है, उसके प्रति कोई काम नहीं है। तो ये सारे सवाल भी, उनका जवाब भी उन्होंने दिए और हमारे माध्यम से उन्होंने सरकार से कुछ सवाल भी किए। ये तमाम सवालों का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ और आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। धन्यवाद।